तो हम सब प्रभु जी से पहले भी श्रवण कर चुके हैं और देख रहे हैं प्रभु जी कितनी सुंदर कथाएं बड़े ठहराव के साथ एक एक पॉइंट को कवर करते हुए करते हैं। प्रभु जी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। प्रभु जी ने काफ़ी टाइम मिडल ईस्ट में, आई थिंक कतर में सर्व किया है। और अभी प्रभु जी पर्सनल सेक्रेटरी हैं हिज ग्रेस महामन गुरुदेव के, जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उनको सर्व कर रहे हैं फुल टाइम। तो प्रभु जी के आचरण से हम काफ़ी कुछ सीखने को, मतलब मेटेरियली बहुत एडवांस हैं। डेस्पाइट दैट प्रभु जी ने एक हम्बल पोजीशन लेके अपने गुरु को सरेंडर करके हम सबको सिखाते अपने आचरण से कैसे हमें रहना चाहिए गुरु के शरणागति में। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम प्रभु जी से श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम कथा का। उससे पहले मैं सभी भक्तों से एक बार अनुरोध करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें और हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैं प्रभु सबको जी। म्यूट कर रहा हूँ, आप पंचांग म्यूट प्रणाम। कर लेना प्रभु जी। आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी अपने आप को। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत खूबसूरत स्वागत एज यूजुअल करते हैं और हर बार एक नया माइलस्टोन अटेंड करते हैं स्वागत में। निश्चित बात है मैं उस स्वागत के योग्य नहीं, लेकिन जो भी गुरु गौरांगा की कृपा से जो भी प्रसाद रूपी मिलता है मैं उसका स्वागत करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम। मेरे बात अगर ये श्लोक फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने अपने लेवल पर बोले, भले अपने आप की म्यूट रखें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्लोक आपके सामने है। मेरा एक निवेदन रहेगा कि एक थोड़ा सा सीक्वेंस सही समझ में आ पाए, इसलिए 14th वाले को भी पहले कवर करें। थोड़ा सा अपन खाली उसमें परपट नहीं है, केवल श्लोक है। थोड़ा माता जी 14 पे शिफ्ट करेंगे। यस प्रभु जी। whosoever is the host, can you just pull it down? यस यस। या इसका खाली हम हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले कि हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरे श्लोक वैसे 15 to 18 है और आगे बढ़ते हैं। श्री ऋषि उवाच एवं गिरित्रः प्रिययाभित भाषितः प्रत्यभ्यक्त प्रयासन अनुप्रियः संस्मारिताः संस्मारितो मर्मभिदः कुवा गिशुनः यानः को विश्वसृजाम समक्षतः। ऊपर ले सकते हैं या संस्कृत श्लोक की पुनरावृत्ति कर लें जो जो करना चाहते हो। स्वागत है। हरे कृष्ण। जो भी संस्कृत श्लोक अटेम्प्ट करना चाहते हो प्लीज प्रोसीड। हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा धनुतराम प्रभु जी। ऋषिरुवाच
एवं गिरित्रः प्रियया विभाषितः प्रत्यभ्यधता प्रहसन् सुहृत् प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिषुना यानः को विसृजां समक्षतः। अपराजिता करना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋषिरुवाच एवं गिरित्रा प्रियाभिभाषितः प्रत्यव्यदत्त प्रशंसुहृत्प्रियः संसा संस्मारितो मर्मभिदा कुवागिषून् यानाः को विश्वसृजां समक्षतः। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋषि उवाच एवं गिरित्रः प्रियाभिभाषितः प्रत्यबधत्त प्रहसन् सृहत् प्रियः संस्मारितः मर्मभेदः कुवाक एषु नयान् आहा संस्मारितः मर्मभेदः कुवान ईशून यान आहा कह विश्वसजाम समक्षतः। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। कृपया ऋषिरुवाच एवं गिरित्रप्रिययाभिभाषितः प्रत्यभयधत प्रसन्नुहृत्प्रयः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिषुना यानः को विश्वसृजां समक्षतः। हरे कृष्ण। बताइए, मेरा निवेदन रहेगा कि इसके आगे वाला श्लोक भी ले लें, मतलब खाली श्लोक श्लोक जी पहले कर लेते हैं, जी देन प्रभु वी जी। विल कम बैक। जी 16 पे भी ले लीजिए, 16 भी जो रिसाइट करना चाहते हो उसको भी आगे ले लें, ताकि जी, ताकि फिर हम एक साथ स्टार्ट कर सकेंगे। श्री भगवान वाचा त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति दुष्ण ते यद्यन् अनुपातितो पुरुषो बलि यसान आत्मनेन्द्र मनियोन। Whomsoever wants to attend, please proceed. हरे कृष्ण प्रभु डिसाइड जी। करना मैं चाहते हो हैंड करती रेस करके माता जी। पहले अपराजिता श्लोक करना शुरू माता जी। कर। हाँ जी माता जी। श्री भगवानुवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते अद्य अनुपादितदोषदृष्टयो बलीयसानात् आत्म आत्यं मदेन मन्युना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। एक माता जी, इस तरह से ले लें, अगला श्लोक पे ले लें जल्द से। हैंड रेस कर सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं कर लेती हूँ। जी, श्री भगवानुवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्नु उत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्मयदेन मन्युना। हरे कृष्णा। नेक्स्ट ले प्रभु जी क्या। जी नेक्स्ट ले लीजिए। विद्यात पवित्र पूर्य तुलेह
संताम गुणे षड भरि सत नेतरः स्मृतोः हतायाम भ्रत मान ऋष्यः स्तब्धाः न पश्यन्ति ही धाम उय आशा। नेक्स्ट जो भी रिसाइट करना चाहते हो प्लीज वॉलंटियर। एक माता जी, एक प्रभु जी एटलीस्ट। जी प्रतिभा माता जी पढ़िए। विद्या तपः वेत्त विपुः वयः कुलेः सतां गुणेः षडिभः असतम् इतरेः स्मृतौ हतायं भृतमानदृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। 18th ले लें माता जी, जी 18 प्रभु ऋषभ जी। कर लें। जी आज के श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइकोलॉजी की दृष्टि से भी, मनोविज्ञान की दृष्टि से। नेतादृशानाम स्वजन व्यापेक्षया ग्रहण प्रीति यादन वस्थिता नाम ये भ्रातन वक्र विक्षिप्यते आरोपी ऋषि शिभिः। एक माता जी, एक प्रभु जी, whomsoever volunteers to recite। मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु। चलो ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तब प्रणाम। नेतादृशानां स्वजन्यपेक्षया ग्रहान् प्रतियादनवस्थितात्मनां ये अभ्यगता न वक्रधियाभिचक्षते आरोपित भ्रूभिर्मर्शनाशिभिः। हरे कृष्ण। else चल एक खाली शब्दार्थ अपन 19 वाला भी ले लीजिए, तो अपन उसको यस 19 में शिफ्ट कर ले। जी। अच्छा, वापस से 15 पे आए, 15 पे जी आइए। प्रभु जी। हाँ जी, खाली हिंदी में पहले कवर कर लेते हैं। चलिए ठीक है। मैत्रेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया, यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्मभेदी शब्द स्मरण हो आए। एक एक हिंदी में लेते जाते हैं, ऊपर लीजिए 16th। हाँ जी। प्रभु ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, यह सच है, किंतु तब जब देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता रहे हैं, है ना। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदांध हो जाता है और इस प्रकार वह सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो, जब वह मन से शुद्ध हो और अतिथि को तनी हुई
भ्रकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देख रहा हो। जेलस एक्सप्रेशन। इसके अगला भी ले ले माता जी, खाली हिंदी में उसको कवर करते हैं। हाँ, बस इसको खाली हिंदी में कवर करते हैं। शिव जी ने कहा, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। हम इसको एक ब्रेक इसके बाद कवर करते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। फिर तात्पर्य इसके साथ करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरुं श्रीयुतपथकमलं श्री गुरुं वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्रजातम सगन ललिता साग्रजातम सगन रघुनाथविंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति वैष्णव नामने। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। तो हम कर रहे हैं, भगवान शिव ने सती को दक्ष के यज्ञ में जाने से क्यों रोका। और यह श्लोक हमें बहुत कुछ रिलेटेबल लग सकते हैं। ये केवल एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहां विवेक पूर्ण संग, अहंकार, वैष्णव अपराध, अपमानजनक वातावरण से बचना और स्पिरिचुअल डिग्निटी पर अत्यंत गहरी शिक्षा हमें मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। परपट के विशेष बिंदु को मैं कवर करूंगा धीरे धीरे। तो इस प्रसंग में सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती हैं और उनका तर्क बहुत स्वाभाविक है। पिता का घर है, बहनें आई हुई हैं, बहनें आई होंगी, रिश्तेदार होंगे, निमंत्रण न भी आया हो तो बंधुओं के घर जाया जा सकता है, ये उनका तर्क है। लेकिन भगवान शिव का दृष्टिकोण केवल सामाजिक नहीं है, उनके पूर्वानुभवों के आधार पर है और आध्यात्मिक तथा तत्वदर्शी भी है। वे जानते हैं कि दक्ष का हृदय शुद्ध नहीं है, वहां बाहरी यज्ञ है पर भीतर द्वेष है, वहां वैदिक कर्मकांड है पर भक्त अपमान भी है।
और यही कारण है कि भगवान शिव सती को रोकते हैं। तो इस पूरी भूमिका को अपन अगर समझें तो दक्ष प्रजापति ने पहले महान सभा में भगवान शिव का अपमान किया था। शिव जी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया क्योंकि वे बहुत एडवांस्ड डिवोटी हैं, शुद्ध आत्मा है, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। अब वही दक्ष एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सती वहां जाना चाहती हैं। भगवान शिव यहां जो उत्तर देते हैं वह केवल सती के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इन श्लोकों से निकल करके आती है हमें व्यवहारिक दुनिया के लिए भी। 4.3:15 में ऋषि कहते हैं, अपनी प्रिय पत्नी सती द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान शिव मुस्कुराए और जो सच्चे हितैषी और प्रिय हैं उन्होंने उत्तर दिया, परंतु उन्हें दक्ष द्वारा प्रजापतियों की सभा में कहे गए वे हृदय भेदी कटु वचन स्मरण आ गए। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे अपन चर्चा करेंगे। यहां भगवान शिव की पहली विशेषता क्या दिखती है कि वे तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, वे स्माइल करते हैं। और ये बात मेरे को मेरे 2 पर्सनल रियलाइजेशंस के आधार पर मैं आपसे साझा कर सकता हूं कि विषम परिस्थितियों में मेरे अपने पिताजी को मैंने देखा बचपन से, और गुरु महाराज को मैं निरंतर ऑब्जर्व करता रहता हूं कि विषम से विषम परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए, 2 ही रिएक्शंस उनकी होती है। पहला, एक तो एकदम साइलेंट हो जाना, चुप्पी धर लेना, और दूसरा स्माइल कर देना, दिस टाइम विल ऑल्सो पास, है ना। तो ये स्माइल साधारण नहीं होती, यह एक करुणापूर्ण, गंभीर, अनुभवी और भीतर से सब समझने वाली मुस्कान होती है। शिव जी जानते हैं कि सती का आग्रह भावुकता से आ रहा है, पर वहां का वातावरण शुद्ध नहीं है, और वे जो कहने जा रहे हैं वह केवल प्रोहिबिशन नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं, प्रोटेक्शन है। यहां 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, भगवान शिव के हृदय में अभी भी दक्ष के शब्द हैं। श्लोक कहता है, संस्मारितो मर्म विदह हुआ गिशुन, अर्थात दक्ष के कटु वचन मर्म भेदी बाण की तरह थे। और यहां हमें यह श्लोक हमें बताता है कि कटु वाणी सूक्ष्म हिंसा होती है। तलवार शरीर को काटती है पर कटु वचन हृदय को काटते हैं। दूसरा बिंदु निकल के आता है, फिर भी शिव जी बिटरनेस से नहीं, विजडम से उत्तर देते हैं। और उन्होंने सती को यह नहीं कहा कि तुम्हारे पिता बहुत बुरे हैं या किसी प्रकार से क्रिटिसाइज नहीं किया इसलिए मत जाओ। उन्होंने निंदा भाव से नहीं, विवेक से बात कही है, और यही एक सेंटली बिहेवियर है, यही संतों का व्यवहार है, यही उनका साधु भाव है। श्री प्रभुपाद अपने परपट में बताते हैं कि भगवान शिव अत्यंत एलिवेटेड डिवोटी है, महात्मा है। दक्ष के कठोर शब्दों को वे भूले नहीं थे, क्योंकि वे केवल
पर्सनल इंसल्ट नहीं, वे भगवान शिव की पोजीशन और सेंटली नेचर को का अपमान था। फिर भी शिवजी ने क्रोध या प्रतिशोध से नहीं, हितैषी भाव से प्रतिक्रिया दी। और सच्चा वेलविशर वही है जो प्रियजन को ऐसी जगह जाने से रोके जहां स्पिरिचुअल हार्म हो या डिसऑनर होने की संभावना हो। यह भी स्पष्ट होता है कि अप्रिय सत्य बोलना भी करुणा हो सकता है यदि वह दूसरे के हित के लिए हो। ठीक है। श्लोक 16 में 4.3.16 में भगवान शिव बोल रहे हैं कि सुंदरी, तुमने जो कहा वो सामान्यतः ठीक है कि बंधुओं के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, किंतु यह तभी उचित है जब वे बंधु अपने भीतर प्रबल देहाभिमान और क्रोध के कारण दोष दृष्टि से ग्रस्त न हुए हों। ठीक है। तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत निकल करके आता है कि बहुत एक अत्यंत प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बात हम सीख रहे हैं कि भगवान शिव सती की बात को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करते। वे पहले कहते हैं त्वयोयोदितम शोभनम एवं, तुमने जो कहा वह सामान्य रूप से सही है। मतलब पहले उस बात को एक्सेप्ट किया। यहां शिव जी की विनम्रता और संतुलन देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए। वे पहले प्रिंसिपल को स्वीकार करते हैं। हाँ, बंधुओं के घर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। फर्स्ट एक्सेप्ट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। हाँ, फैमिली रिलेशन में औपचारिकता कम होती है, नो फॉर्मेलिटीज हम हमेशा कहते हैं, लेकिन फिर वे एक क्वालिफिकेशन भी जोड़ देते हैं। ते यद्य अनुपादित दोष दृष्टयः, यदि उनमें दोष दृष्टि फॉल्ट फाइंडिंग का एटीट्यूड हमें दिखता है तो अगर उत्पन्न न हुई हो, यानी फैमिली रिलेशन तभी प्रोटेक्टिव है जब तक हृदय स्वस्थ हो। यदि किसी व्यक्ति में ये चीजें आ जाएं, आत्मीय मद मतलब देहाभिमान, पदगर्व, कुलगर्व, प्रतिष्ठा का नशा, मन्युना मतलब क्रोध, और दोष दृष्टि फॉल्ट फाइंडिंग, गुण न देखकर दोष देखना, तो फिर वह स्वजन होकर भी सेफ नहीं रहता। और यह बहुत गहरी शिक्षा यहां पे निकलती है हमारे सबके लिए कि सिर्फ रिलेशनशिप पर्याप्त नहीं है, कॉन्शियसनेस अधिक महत्वपूर्ण है। आज भी लोग कहते हैं कि वो मेरे पिता हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो हमारे पुराने एसोसिएट हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि उनकी कॉन्शियसनेस क्या है। यदि किसी के भीतर ईर्ष्या, स्पर्धा, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव कंट्रोलिंग टेंडेंसी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऑफेंसिव मेंटालिटी आ गई हो, तो वहां बिना विवेक जाना दुख का कारण बन सकता है। ठीक है। तो श्री प्रभुपाद अपने परपट में बताते हैं, 16 श्लोक के परपट में बताते हैं कि सामान्यतः रिलेटिव्स के घर बिना इनविटेशन जाना
अनुचित नहीं है, लेकिन यह रूल उन पर लागू नहीं होता जिनके हृदय में एनवी, फॉल्स प्रेस्टीज और बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ प्रबल हो। बॉडीली कॉन्शियसनेस से व्यक्ति में मैं बड़ा हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अधिकारी हूं, जैसी भावना आकर दूसरों को नीचा समझने की, है ना। और ऐसा व्यक्ति जेन्युइन अफेक्शन से नहीं देखता, बल्कि क्रिटिकल एटीट्यूड से देखता है। इसलिए भगवान शिव का निषेध कोई सोशल एटिकेट का नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का निष्कर्ष है। ठीक है। 17वें श्लोक में अगर अपन चर्चा करें तो इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात हमको समझाई है कि 6 इंग्रेडिएंट्स हैं: विद्या, तप, धन, शरीर, सौंदर्य, आयु और उच्च कुल। ये 6 गुण सज्जनों में उत्तम गुण है, किंतु असत पुरुषों में यही गुण विपरीत प्रभाव डालते हैं। जब उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे अभिमान से भर जाते हैं, तब वे महान आत्माओं की महिमा को नहीं देख पाते। तो यह श्लोक एक अत्यंत फेमस और फाउंडेशनल है। यहां भगवान शिव 6 चीजों की सूची देते हैं। नंबर 1, विद्या, शिक्षा, हाईली क्वालिफाइड पर्सनालिटीज बिहेव वेरी, है ना। तप, ऑस्टेरिटी, वित्त मतलब धन, बहुत ज्यादा धन भी जो है। वपु, सुंदर शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व, है ना। वय मतलब आयु या मेच्योरिटी या सीनियरिटी। फिर कुल, उच्च कुल। अब सामान्यतः ये सब अच्छी चीजें हैं, पर भगवान शिव क्या कहते हैं कि संताह गुणे, तब सज्जनों में ये गुण वास्तव में मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन असत लोगों में यही गुण विनाशकारी बन जाते हैं, है ना। वो दंभित होते हैं और बहुत मिसबिहेव करते हैं। यानी प्रॉब्लम वेल्थ नहीं, प्रॉब्लम फॉल्स ईगो नहीं, देहाभिमान, सॉरी, प्रॉब्लम फॉल्स ईगो है। प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम प्राइड है, कम है। ठीक है। प्रॉब्लम सीनियरिटी नहीं, प्रॉब्लम कंटेम्प्ट वाला बिहेवियर है। तो बहुत गहरी बात हमको यहां पे समझने की है कि एक ही वस्तु 2 व्यक्तियों में अलग अलग परिणाम देती है। सज्जन के पास विद्या हो तो विनम्रता आती है, विद्या विनय संपन्न। और असज्जन के पास विद्या हो तो अहंकार का कारण बनती है। सज्जन के पास धन हो तो सेवा होती है, और असज्जन के पास अगर धन हो तो एक सुपीरियरिटी वो सबको बताने का प्रयास करता है। सज्जन के पास उच्च कुल हो तो वो कृतज्ञता आती है, और असज्जन के पास उच्च कुल हो तो दूसरों का तिरस्कार आता है। स्मृतो हतायाम, तब जब भगवान की स्मृति, आत्मस्वरूप की स्मृति, तत्व स्मृति नष्ट हो जाती है, तब व्यक्ति इन सब उपलब्धियों से इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, नशा हो जाता है। कृत मान रशः,
वह मान से भर जाता है और उसकी दृष्टि दूषित हो जाती है। न पश्यन्ति धाम भूयसाम। फिर वह महान आत्माओं के तेज महिमा स्पिरिचुअल पोजीशन को देख ही नहीं पाता। और दक्ष ने शिव जी को क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमको इस पूरे इन श्लोकों में समझ में आती है कि आज स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही डेंजर हम सबके साथ होता है। कोई सोच सकता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत पुराना डिवोटी हूं, आई एम वेरी सीनियर डिवोटी, मैं बहुत वेल्दी हूं, मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल हूं, मैं एक बिग फैमिली से हूं, बड़ा खानदान है जी हमारा, मैं मैनेजमेंट में हूं, मैं सीनियर हूं जी। यदि यह सब कृष्ण स्मृति से जुड़ा है तो ब्लेसिंग है, और यदि इसमें मैं बढ़ रहा है तो यह कर्स है। ठीक है। तो गुण गुण नहीं रहते जब वे भगवान से काटकर अहंकार की सेवा में लग जाते हैं। श्री प्रभुपाद अपने परपट में हमें समझाते हैं, 17वें नंबर की परपट की अब मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहां पे समझाई है कि विद्या, धन, सौंदर्य, तप, आयु, कुल आदि अपने आप में दोष नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस से विहीन होता है तो यही क्वालिफिकेशंस उसके पतन का कारण बनती है। और असुर स्वभाव वाला व्यक्ति अपने मटेरियल एसेट से इंटॉक्सिकेटेड होकर सेंटली पर्सन्स का सम्मान नहीं कर पाता। जो भगवान और भक्त के प्रति विनम्र नहीं है, उसकी तथाकथित क्वालिफिकेशंस वास्तव में डिस्क्वालिफिकेशन है। स्मृति भ्रंश का अर्थ है अपने वास्तविक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भूल जाना कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का नित्य किंकर दास हूं। और इस कारण दक्ष भगवान शिव जैसे महान वैष्णव की महिमा को न समझ सके। 18वें नंबर श्लोक में अगर अपन बात करें, 4.3.18, नेतादृशानाम स्वजनवेक्ष या ग्रहण या नव स्थितात्म नाम। तो इसमें बहुत एक और इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है। इसका भाव अगर अपन भावार्थ अगर समझें तो ऐसे चित्त अस्थिर लोगों के घर केवल उन्हें अपना संबंधी समझकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे आगंतुकों को टेढ़ी बुद्धि से देखते हैं, जलस भाव से देखते हैं और क्रोधपूर्ण नेत्रों से उनका स्वागत करते हैं। हम सब ने ये बातें अनुभव करी हुई है अपने जीवन में, इसमें कोई बहुत रिलेटेबल है ये सब श्लोक। तो यहां भगवान शिव बहुत प्रैक्टिकल कंक्लूजन देते हैं, नेता दर्शनाम गृहान तृतीयात। ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। क्यों? स्वजन व्यपेक्षया, सिर्फ इसलिए कि वे अपने स्वजन हैं, कि वे अपने हैं। यह अत्यंत गहरी शिक्षा है यहां पे। शिव जी यह नहीं कह रहे हैं कि रिश्ते तोड़ दो।
वे यह कह रहे हैं कि रिश्तों को एब्सोल्यूट मत मानो। यदि सामने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअली अनस्टेबल है, क्रिकेट मेंटेलिटी वाला है और होस्टाइलिटी रखता है, तो वहां जाना स्वयं को क्लेश देने वाला है। अनवस्थित आत्मनः, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो आत्मसंयमित नहीं है, जो तत्व में स्थित नहीं है, जो इमोशंस, ईगो, एंगर, प्रेस्टीज में हिलते रहते हैं, वक्रधिया विचक्षते, वे आगंतुक को सीधी दृष्टि से नहीं, क्रिकेट मेंटालिटी से देखते हैं। आरोपित तुमी मर्शन अधिक भी, मतलब तनी हुई बोहों, असहिष्णु नेत्र और रिसेंटमेंट भरी दृष्टि, नाराजगी अंदर से, ऊपर से बड़ा मीठापन। बॉडी लैंग्वेज का वर्णन नहीं है, यह एक इनर कंडीशन का दर्शन यहां पे हमको मिलता है। तो हमें क्या सीखने मिल रहा है कि कभी कभी कोई व्यक्ति फॉर्मली कुछ गलत नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका व्यवहार में कोल्डनेस, सरकाजम, नॉन वर्बल कंटेम्प्ट, यह सब बता देता है कि उसका हृदय शुद्ध नहीं है। शिव जी कहते हैं कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्त फूलिशली एक्सपोज नहीं करता स्वयं को, है ना। तो ये, और श्री प्रभुपाद इसके परपट में हमको बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। समराइज वर्जन बता रहा हूं मैं आपको परपट का। 18 श्लोक की हम बात कर रहे हैं कि इस श्लोक में बहुत स्पष्ट करते हैं कि केवल फैमिली रिलेशनशिप के आधार पर हम हॉस्टाइल पर्सन्स के घर जाना बुद्धिमत्ता नहीं है। जिनकी कॉन्शियसनेस मटेरियली डिस्टर्ब्ड है, वे आगंतुक का सम्मान नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति एनवी और प्राइड से भरा है, तो उसके घर जाना ह्यूमिलेशन से भरा है। सेंटली पर्सन, साधु भाव से, का कर्तव्य है कि यह बैड एसोसिएशन से बचना चाहिए। और यह हेट्रेड नहीं, यह डिस्क्रिमिनेशन है, इंटेलिजेंट डिस्क्रिमिनेशन है। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए एसोसिएशन का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि हम कहां जा रहे हैं, कौन सा बैड एसोसिएशन है, कौन सा गुड एसोसिएशन है। तो लॉर्ड शिव did not stop Sati out of harshness but out of protection। ठीक है, तो भगवान शिव ने सती को क्यों रोका? नंबर 1, क्योंकि दक्ष के हृदय में शिव द्वेष था, और जहां हॉस्टाइलिटी पहले से हो, वहां सम्मान की आशा करना उचित नहीं। नंबर 2, क्योंकि इनविटेशन का न होना केवल फॉर्मल मैटर नहीं था, यह डेलिब्रेट एक्सक्लूजन था। क्योंकि हम नहीं चाहते इसलिए आपको इन्वाइट नहीं किया भाई। तीसरा, क्योंकि दक्ष बॉडीली कॉन्शियसनेस और प्राइड में इंटॉक्सिकेटेड था, उसको अपने सो कॉल्ड अपलेंसेस का बड़ा नशा था, दम्भित था, दोष दृष्टि बन चुकी थी। चौथा, क्योंकि सच ऐसे क्वालिफिकेशंस विदाउट डिवोशन पॉइजनस बन जाते हैं। विद्या, कुल, तप, धन,
है ना। ये सब होने पर यदि विनम्रता नहीं है तो विनाशकारी बनने वाला है। पांचवा, क्योंकि सती इमोशनली हर्ट होंगी, पुत्री होने के नाते वे जाना चाहती थी, अपनी बहनों से मिलना चाहती थी, पर वहां पति का अपमान सहना उनके लिए असहनीय होगा। छठा बिंदु निकल के आता है, क्योंकि बैड एसोसिएशन, धार्मिक ड्रेस में भी बैड एसोसिएशन ही रहता है, भले ही वह यज्ञ का स्थल हो, पर यदि वहां वैष्णव निंदा है तो स्पिरिचुअली अनसेफ एसोसिएशन है। सातवां बिंदु निकल के आता है कि क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअल डिग्निटी शुड बी प्रोटेक्टेड, भक्त को नम्र होना, पर अपमान के वातावरण में जाकर स्वयं को रिपीटेडली एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी अपने आप को ह्यूमिलेट क्यों करना। एक आठवां सिद्धांत निकल के आता है कि एक डीपर फिलोसफिकल थीम्स के बारे में हम चर्चा अगर करें तो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट को फैमिली एनवायरनमेंट है, और ये सबको हम जानते हैं, है ना। ये इस तरह से सोचना कितना उचित है, ये आप इसकी बात समझ सकते हैं कि अपनों के यहाँ जाना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपको दिल से अपना समझते हैं, ये जरूरी नहीं है। भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं, हाँ यदि वे अपनों की तरह बिहेव करते हो तो बात अपनी जगह सही है, लेकिन यदि हर्ट पोल्यूटेड हो तो अपना लेबल सुरक्षा की गारंटी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात तो निकल के आती है कि मटेरियल क्वालिफिकेशंस विदाउट भक्ति प्रोड्यूसेस ब्लाइंडनेस। यह श्लोक 17वें का मुख्य सार है। तो आज की दुनिया क्वालिफिकेशंस को सेलिब्रेट करती है, डिग्री, मनी, लुक्स, लाइनियज, स्टेटस, एज, पोजीशन, लेकिन शास्त्र पूछता है कि क्या इस सब के बावजूद क्या विनम्रता आई है, क्या इससे भगवान की स्मृति बढ़ी है, और क्या इसमें भक्तों का सम्मान बढ़ा है। यदि नहीं तो यह क्वालिफिकेशंस नहीं है, यह बॉन्डेज है, यह बंधन का कारण बन रहा है। वैष्णव अपराध बिगिंस व्हेन वी स्टार्ट विद फॉल्ट फाइंडिंग्स। दक्ष की मूल समस्या क्या थी? दोष दृष्टि। जहां दोष दृष्टि है वहां अप्रिसिएशन मर जाती है, ह्यूमिलिटी चली जाती है, क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है, स्पिरिचुअल विजन नष्ट हो जाता है, और एसोसिएशन इज द स्ट्रॉन्गर देन इमोशन। सती की भावना जेन्युइन थी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन शिव जी का पॉइंट था कि भावना से अधिक महत्वपूर्ण है एसोसिएशन की क्वालिटी। Quality of association is more important than emotions. So practical lessons for devotees पे अगर मैं चर्चा करना प्रयास करूं तो नंबर 1 लेसन निकल के आता है, हर निमंत्रण या हर गैदरिंग स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं होती। नंबर 1, चाहे वह फैमिली फंक्शन हो, सोशल इवेंट हो, टेंपल पॉलिटिक्स हो, या कोई धार्मिक आयोजन हो। ठीक है। सेकंड लेसन निकल के आता है, जहां ऑफेंस, सरकाजम, कंटेम्प्ट
क्रिटिसिज्म हो वहां सावधान रहें। ऐसा नहीं कि हेट्रेड रखनी है, पर फूलिश ओपननेस भी नहीं रखनी है। तीसरा लेसन निकल के आता है, क्वालिफिकेशंस शुड प्रोड्यूस ह्यूमिलिटी। यदि हमारी शिक्षा, सेवा, सीनियरिटी, वेल्थ, प्रीचिंग, पोजीशन हमें विनम्र नहीं बना रही तो हम डेंजर जोन में हैं। चौथा लेसन निकल के आता है, रेस्पेक्ट डज नॉट मीन सेल्फ डिस्ट्रक्शन। नम्रता का अर्थ यह नहीं कि हम बार बार ऑफेंसिव एनवायरनमेंट में जाएं और मानसिक आध्यात्मिक चोट खाते रहे। पांचवा लेसन निकल के आता है, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट प्राइड। ठीक है, किससे निकटता रखनी है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, यह भी एक भक्ति का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हमने क्या चीजें हम सीखते हैं और प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात हमको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई आपके प्रश्न हो तो आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे पुनः एक बार आपने मौका दिया। हरे कृष्ण। आज मैंने थोड़ा सा जरा, क्योंकि टाइम बहुत एक्सीड कर जाता हूं मैं अक्सर, तो इसलिए मैंने थोड़े अलग तरीके से अपनी क्लास को तैयार करने का प्रयास किया है। कुछ त्रुटि हुई हो क्षमा कीजिएगा, कुछ ठीक ठाक लगा हो गुरु गौरांगा की कृपा समझिएगा। हरे कृष्ण। आप सबके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। थैंक थैंक यू यू, फॉर वंडरफुल लर्निंग्स फॉर डिवोटीज। थैंक थैंक यू यू। प्रभु जी। ये ना व्यवहारिक रूप से रहता ही है कि हम थोड़ा सा उसको चूक जाते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट को चूज करने में, या ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग कैसे बने रहे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब ये है, हमें फैमिली है, फैमिली फंक्शंस में भी जाना है, ऐसे ही अपने आप को कितना भी रोक लो लेकिन फिर भी हमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो प्रभु जी इसका थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे प्लीज। बस यही बात जो मैंने समझाने का प्रयास किया इस पूरी क्लास में कि देखिए, सबसे बड़ी बात है हमने क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, हमारा लाइफ में गोल क्लियर होना चाहिए कि हमने भक्ति करनी है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, है ना। जो चीज हमारी शरणागति को अफेक्ट करे, ठीक है, उससे हमको बचना है। जो अनुकूल वातावरण है जाइए, जो प्रतिकूल है उससे बचना है। ये पूरा इस बात का पूरा सार निकल के आता है जो आपके इस प्रश्न के उत्तर में समाहित हो गया है। ठीक माता जी। यस प्रभु जी, कई बार ऐसे भी होता है प्रतिकूल में भी हमें जाना ही पड़ता है। बस यही तो शिक्षा दे रहे हैं शिव जी इस माध्यम से, ओके, ये श्लोक के इसका माध्यम मतलब से नहीं यही शिक्षा जाना। दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने उसके बाद भी जो है अपने आप को, देखिए हमको सुख और दुख में, यही तो बात है, यही चीजें हमको शास्त्रों से सीखनी है कि हम अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जा ही क्यों रहे हैं जहां हमको पता है वहां पे दुख मिलने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। सामने वाला अगर आपसे द्वेषी है, मैंने एक निताई गौरंग टीवी पे एक वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू हैंडल समबडी एल्सेस एनवी। अगर कोई आपसे द्वेषी है तो उसको आपने हैंडल कैसे करना। वहां पे भी मैंने यही सब बातें समझा रखी। देखिए, जो पहली मुलाकात में या निरंतर की मुलाकातों में सरकास्टिक है या जो आपसे द्वेषी है, आपको भी समझ में आता है कि बहुत द्वेषी है, और ये आपको समझ में आने के बाद भी आप बार बार उस एसोसिएशन में आप जा रहे हैं, तो भाई आप अपने आप को कंटेमिनेट क्यों कर रहे हैं, अपनी भक्ति को खराब क्यों कर रहे हैं। फिर आप दुखी होंगे और फिर आप कहेंगे भगवान ऐसे, भगवान वैसे, भगवान मेरे को दुख क्यों दे रहे हैं। दोष तो हम भगवान को मर देते हैं, हमारी अपनी गलती है, हम ध्यान नहीं देते कि हमको जहां नहीं जाना चाहिए था वहां चले गए।
तो यही स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है, जब आपको भगवान बुद्धि दे रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, जब आपको बुद्धि दे रहे हैं, एक मन में आ रहा है, और शिव जी जैसे महादेव, देवताओं के नंबर 1 नंबर 1 वैष्णव आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, और फिर भी अगर अपन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें तो प्रॉब्लम किसके साथ है यस ना। प्रभु। ये इसीलिए देखिए, शास्त्रों को हम व्यवहारिक तरीके से अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, और तब हम उसको ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू ठीक, प्रभु जी। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। एक फर्स्ट जो 15th वाला श्लोक है उसमें भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक चीज, मैं जितना आप एक्चुअली हमने पढ़ नहीं पाया, मैंने 2-4 लाइनें पढ़ी, उसमें प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि शिव जी तो महाजन है, तो फिर उनके वो अप्रसन्नता उसके वचनों से क्यों आई, वो अप्रसन्न क्यों थे, मैं आगे पढ़ नहीं पाई। हाँ, आगे उसमें ये बताया है, श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर पॉइंट आपने कहा। देखिए, हमें भगवत गीता में भी भगवान ने क्या बताया कि हमें समदृष्टि रखना चाहिए, हमें समान रहना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हम लोग कोई कहे कि अब ये समता वाली बात तो नहीं हुई ना। समदृष्टि तो यही होता है ना कि आप सब जगह जाओ। यस। अब ये जो 5.18 वाला जो पंडिता समदर्शिना वाला जो श्लोक है, उसको कई बार लोग मिस इंटरप्रिट भी करते हैं। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद अपने परपट में आगे क्या कह रहे हैं कि हमें ये भी समझना है कि शिव जी जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस के प्रधान है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ तमोगुण। यस। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया माता जी, बहुत अच्छा। मैंने वो आगे वाले उस पॉइंट पे मैंने क्लियर नहीं करा था, मैं उसको क्लियर करवा लिया, बहुत अच्छी बात है। तो श्री प्रभुपाद अपने प्रपट में ये बता रहे हैं कि इस तरह का प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है कि भगवान ने जो भगवत गीता में बताया है समदर्शी होना, और ये तो समदर्शिता हुई नहीं, तो इसको हमने कैसे समझना चाहिए। तो हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि दुखी होना, गुस्सा करना, नाराज रहना, है ना, ये सब जो है तमोगुण है। तो चूंकि वो तमोगुण के प्रधान है, तो उनसे हमें ये बात, और इसीलिए मैंने कहा ना कि हम कई बार जो है ना चीजों को इसलिए मैंने बहुत सिलेक्टिव तरीके से सही दिशा में उसको मैं ले जा पाऊं, ये मैंने प्रयास किया था कि हम काम काम की चीजों को उठा लें। ठीक है, तो यही बात श्री प्रभुपाद ने अपने परपट में समझाई है कि अगर ये बात, ये प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो उसका यही उत्तर है कि हमको ये नहीं भूलना है कि वो तमोगुण की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, राइट प्रभु जी, थैंक यू, थैंक्स अ और लॉट। इसीलिए जो है शिव जी को जो पूजने वाले लोग हैं, वो काफी कुछ हद तक उनकी जो तमोगुणी आदतें रहती हैं उससे वो बहुत रिलेट कर पाते हैं। और शिव जी तो जाने जाते भोला शंकर के रूप में, जो मांगोगे वो दे देंगे। लेकिन भगवान मतलब विष्णु कृष्ण तो हमको वो देंगे जो उसके हम लायक हम हैं, तो पहले हमको लायक बनाएंगे फिर हमको देंगे। ठीक यस, है, थैंक यू। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमको नरसिंह मेहता जी की कहानी से हमको समझ में आता है कि शिव जी से हमको मांगना क्या चाहिए। शिव जी से हमको भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। इसमें मेरा एक लोकटॉक्स में एक मेरा वीडियो है, वो काफी सारी 15-20-25 मिनट का वीडियो है, काफी सारी कथाएं नरसिंह मेहता जी के ऊपर मैंने कवर करी हुई इसमें। आप चाहें तो स्वागत है, आपको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यस प्रभु जी, श्योर प्रभु, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु, बहुत ही सुंदर कथा, बहुत प्रैक्टिकल टिप्स और काफी प्रैग्मेटिक व्यवहारिक आपने तरीके से हमें समझाया। पर प्रभु जी, जैसे माता जी बोल रही थी, फिर भी कई बार कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जहाँ पर वी आर ऑब्लाइज टू गो, और हमें पता है कि वो लोग डिवोटीज नहीं है या वो लोग किसी अन्य सेक्ट को फॉलो करते हैं, बट हम अवॉइड भी नहीं कर पाते ऐसी सिचुएशन में जाना, बट कॉन्शियसनेस बनी रहे, इसीलिए हम वहाँ पे भी भक्तों का साथ ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह भक्तों का साथ मिल जाए। बट क्योंकि हम लोग एक गृहस्थ आश्रम में हैं और एक सर्टेन लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, या यूं बोले कि सोशल बाउंडेशन कहीं ना कहीं भी बना हुआ है कि पूरी तरह, जैसे पेरेंट्स भी हैं तो वो भी बोलेंगे कि अरे वहाँ जाना चाहिए आपको, वहाँ क्यों नहीं गए, उन्होंने इनवाइट किया था, आपको उनके घर भी जाना चाहिए। तो कई बार ना चाहते हुए भी ऐसे हमें फॉलो करना पड़ जाता है। बट आई थिंक यही आपकी बात यही बहुत प्रश्न इंस्पायरिंग अर्जुन ने पूछा था, है। और भगवान ने उत्तर क्या दिया कि अभ्यास और वैराग्य।
भक्ति करेंगे और भक्ति का अभ्यास करना है। जब भक्ति का अभ्यास करेंगे तो वैराग्य, इन सब बातों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राइट राइट राइट। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक ये हो भी रहा है ग्रेजुअली। वैसे भी रियलिटी सब हमें उतने बिल्कुल हो भी रहा है। हम ना सब आपको इनवाइट करता ना कोई देखिए, हम हमें मुझे ध्यान पड़ता है, सीखना मैं चाहते हैं, क्योंकि वो 2005 सोचते हैं ये में भक्ति की बातें 2005 में यहाँ करते से जाओ। बाहर गया था और कुछ 15-20 डिनर पार्टियां मेरी रोज की रहती थी। महीने, एक महीने की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 दिन मेरे को महीने में बाहर डिनर पार्टियां हुआ करती थी, है ना। और अब ये हालत है कि आई हार्डली विजिट एनीबडी। राइट राइट। ये है प्रभु जी, नेचुरल है ये आपको ऐसा। क्या लगता है इनविटेशन नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, बट इट डजंट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं जा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राइट, मतलब जहां ये तक तो है। हमको जानने समझने का प्रश्न उठता है, जो वीडियो सब ऑनलाइन है, जो देखें समझें, स्वागत है सबका। जाए जाए। थैंक यू वेरी मच प्रभु। अपनी कॉन्शियसनेस को कंटामिनेट नहीं होने देने का, हमेशा अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको बार बार एग्जामिन करने का अपने आप, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जी जी जी। और यही हम चूक कर जाते हैं राइट राइट। और फिर बहुत दुखी होते हैं। सर प्रभु आपने पूरा आंसर्स किए, और आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल है ये, मतलब कहीं ना कहीं ये एक बाउंड्री तो हमें इसलिए ड्राइव मैंने कहा हम करनी चीजों को पड़ेगी। बहुत प्रैक्टिकली अप्लाई करके अगर समझेंगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। राइट। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, टाइम हो गया, वी कैन। जी बिल्कुल। प्रभु जी एक बस छोटा सा इसी के कंटिन्यूशन में, जब प्रभु जी जी एकदम ही जो फैमिली रिलेशंस, मतलब जो जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं स्पेशली, जो नहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़े हैं पर हम हैं, अब उस लेवल पे कैसे हम मतलब त्याग तो सकते नहीं हैं, बट कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व रखें, और देखिए उनको माता लाने जी, की बहुत कोशिश जब करते हैं तो वो बोलता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो तो सुनते ही नहीं है। तो बराबर बराबर, इसको आई कैसे गॉट। करें? देखिए किसी दिन अगर आप मौका देंगे तो मैं भगवत गीता पे मैंने एक मेरा सेशन बनाया है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड भगवत गीता। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है इसको जरा पहले अपन समझें। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? ठीक है, परिस्थिति या व्यक्ति के व्यवहार से हमारी आंतरिक स्थिति पे असर ना होने देना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। मैंने एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास करा है। ठीक है, देखिए एक तो तरीका यह है कि आप फिजिकली अपसेंट हो जाएं। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि आप फिजिकली तो हैं लेकिन मेंटली अपसेंट है। कपल्स में भी बहुत सी बार यह होता है कि एक दूसरे का व्यवहार एक दूसरे को पसंद नहीं आता है। ठीक है, फिर भी वो साथ रहते हैं, और कोई तलाक लेने थोड़ी पहुंच जाता है। ठीक है, और उसकी जरूरत भी नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी शुड लर्न हाउ टू लिव विद ईच अदर, मीन्स बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। कि पर्सन का व्यवहार, परिस्थिति मेरी आंतरिक परिस्थिति को असर नहीं करना चाहिए। हमने रिएक्टिव होना बंद कर दें अगर, यहां पे शिव जी ने क्या बताया, शिव जी बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है। उनकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ बहुत सही कह रहे हो आप, उनकी बगैर फॉर्मेलिटी के हम जा सकते हैं, फिर भी मना कर रहे हैं फॉर प्रोटेक्टिंग योर ओन। अगर आपने जाना है तो आप दुख मिलेगा, और हम आगे के श्लोकों में जानेंगे कि फिर भी वो गई और फिर हुआ क्या, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा मैं उस पार्ट में जाना नहीं चाहता, लेकिन माता जी अगर मान जाए प्रभु जी की तो फिर दुनिया ही अलग हो जाए। खैर, दैट इज नॉट द पॉइंट। क्षमा कीजिएगा, मैं उस तरह कुछ नहीं कहना चाहता। टेक माय वर्ड्स बैक। बट माय पॉइंट इज कि हम अक्सर जो ना एक दूसरे की बातों को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, हम अपनी बातों को इतना ज्यादा तूल देते हैं कि कोई अगर कोई बात हमको समझाता भी है, अपने प्रोटेक्शन अपनी सेफगार्ड के लिए भी समझाता है, तो भी हम उसको हेल्दी तरीके से नहीं लेते हैं। तो कहते रहते हैं जी क्या इनका तो काम ही है कहना। ये बात हम अपने माँ बाप के लिए भी कहते हैं, ये बात अपने पार्टनर्स के लिए हम यही, अपने स्पाउस के लिए भी यही कहते हैं।
और अपने विचार को इतना तूल देते हैं कि किसी का कोई ओपिनियन को हम उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। थोड़ा हमको विचार करने की जरूरत है, और कोई बात नहीं। क्योंकि हम सब, हमारे स्पाउस भी तो उतने पढ़े लिखे, उतने ही समझदार, उतने अनुभवी हैं, वो कोई गलत राय थोड़ी देंगे हम, है ना? ये हमको समझने की जरूरत है। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू डियर डिवोटीज। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें, हम प्रभु जी का थैंक यू करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। प्रभु जी, थैंक यू श्री प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे की कृष्णा। जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय। जय।